नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बहुत सालों पहले की एक घटना के बारे में बताता हूँ। आप इसे सुने और अपनी राय दें। तो लीजिए सुनिए यह सच्ची कहानी। और वो 9-2-11 हो गया। बात काफी पुरानी है, यही कोई 52-53 साल पहले की। उसमें मैं शायद 8वीं या 9वीं पढ़ता था, अच्छी तरह से याद नहीं है। महाशिवरात्रि का दिन होने की वजह से स्कूल में छुट्टी थी। सुबह हम 2-3 मित्र मिलकर एकाएक प्लान बनाए कि इस महाशिवरात्रि पर शिव जी को जल चढ़ाने के लिए रामेश्वर चला जाए। रामेश्वर के बारे में मैं बताता चलूं कि यह वाराणसी जिले में पंचक्रोशी रास्ते पर वरुणा नदी के तट पर बसा एक गांव है। अब तो यह छोटा टाउन जैसा बन चुका है। यहीं पर वरुणा के किनारे बहुत पुराना शिव मंदिर स्थित है। काशी के पंचकोसी रास्ते पर स्थित होने के कारण पुराने समय से ही इसका बहुत महत्व रहा है और महाशिवरात्रि के महापर्व पर इस मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है। हम लोग अपने अपने घर से अनुमति लेकर साइकिल से निकल पड़े और करीब 1 घंटे में रामेश्वर पहुंच गए। घर से हम स्नान करके ही निकले थे, इसलिए साइकिल सुरक्षित जगह रखकर सीधे मंदिर परिसर की ओर चल दिए। पहले वरुणा में हाथ पैर धोया और जलाभिषेक के लिए चल दिए। कुछ ही देर में इसे पूर्ण करके मंदिर से बाहर आ गए। यह सब करते करते करीब 12 बज गए। अब भूख लगने लगी थी क्योंकि हम सभी सुबह से निराहार थे। हम में से एक के रिश्तेदार पास के गांव में रहते थे, अतः हमने वहीं जाने का निश्चय किया। वहां पहुंचने पर ऐसा लगा जैसे वो हमारा ही इंतजार कर रहे थे। हाल चाल और सुख दुख की बातें होने के बाद भोजन में हमने खिचड़ी और आलू के भरते का आनंद लिया। वहां थोड़ी देर रुककर पुनः घर लौटने लगे। हमारे वापसी का रास्ता वहीं मंदिर की ओर से ही गुजरता था। थोड़ी दूर ही चले थे कि एक छोटी सी दुर्घटना हो गई। कुछ ऐसा हुआ कि एक वृद्ध महिला शिव को जल अर्पित करके मंदिर से लौट रही थी। उनको एक साइकिल सवार ने जोर का टक्कर दे दिया और वे जमीन पे गिर गई। उनका हाथ छिल गया, होठों के नीचे खून बहने लगा। इस दुर्घटना के समय हम वहीं से गुजर रहे थे और देखते ही रुककर उनको उठाया। तब तक काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, पर वे बिल्कुल शांत थी। काफी संभ्रांत परिवार की दिख रही थी। साइकिल सवार यहीं कोई 20-22 साल का रहा होगा। देखने में बहुत गरीब लग रहा था और शायद वह दलित वर्ग का था। वह सर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो गया। डर के मारे उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। महिला अपना घाव व दर्द भूलकर उसे देखते ही बोली, जल्दी यहाँ से भाग जा बेटा, पीछे मेरे दोनों बेटे मंदिर से लौट रहे हैं, तुम्हें बहुत मारेंगे। उनके ये सब बिल्कुल शांत व स्नेह भरे थे। मेरे मुंह से धीरे से निकला माँ, और मैं नतमस्तक हो गया। साइकिल सवार उनके पैरों को छूकर बिना समय बिताए 9-2-11 हो गया, इससे पहले की भीड़ कुछ समझ पाती। हम सभी मित्र भी धीरे धीरे अपने घर की ओर लौट पड़े। पूरे रास्ते भर घर पहुंचने तक बस उस माँ के बारे में ही सोचता रहा।